अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं बुशरा ज़ैदी जो कि होस्ट करती है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जैसा कि नाज़रीन आप सब ही जानते हैं मेरे शो में होती हैं मज़ेदार सी बातें। हमारे पास होते हैं इंटेलिजेंट से किड्स मौजूद जिनके साथ हम करते हैं मज़ेदार सी बातें, चिट चैट, राइम्स, स्टोरीज़ और बहुत कुछ। और तो और आपका फेवरेट सेगमेंट और हमारा भी फेवरेट सेगमेंट जो कि होता है गेम्स का सेगमेंट, हम वो भी करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे ही इंटेलिजेंट से बच्चे मौजूद हैं, उनसे आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। लेकिन क्या नाज़रीन आप लोग जानते हैं, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे और मेरा शो बहुत शौक से भी देखते हैं, बच्चे मन के सच्चे। तो मैं आपको हमेशा से एक अच्छी बात बताती हूँ। तो जैसा कि नाज़रीन आप सबको पता है कि साल की आमद है, खुशियाँ भी जा रही हैं, सब अपने घरों में जो है वो साल की खुशियाँ भी मना रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि क्यों ना मैं भी आपको एक अच्छी बात बताती चलूँ। और आज की अच्छी बात यह है कि क्या हो सकती है आज की अच्छी बात। नाज़रीन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि साल तो बदलते रहते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, आप लोग को चाहिए कि हमें और आपके हम खुद को भी बदलें। साल का तो क्या है कि वो आज भी आने कल भी हर साल पे साल बदलता ही रहता है, लेकिन हम खुद को भी बदलें, अपनी सोच को भी बदलें और हम लोगों में भी खुशियाँ बांटें। हमारे लिए यही छोटी छोटी सी अच्छी बातें होती हैं जो कि हमारे प्यारे बच्चे भी मौजूद होते हैं और वो भी हमारी अच्छी बात को सुनते हैं। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी आज की अच्छी बात पसंद आई होगी। हम अपने बच्चों से भी जानेंगे कि उनको आज की अच्छी बात कैसी लगी। हम चलते हैं बच्चों के इंट्रोडक्शन की तरफ और करवाते हैं बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवान है। ओके अब्दुल्ला रिजवान, मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें करूँगी, लेकिन हम चलते हैं दूसरे बच्चे की तरफ। वो भी बोर हो रहे होंगे, चाह रहे होंगे भाई मेरी तरफ भी आए, मुझसे भी कुछ पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुतीब है। मुतीब आप जो है वो पढ़ते हैं, क्या करते हैं, आपकी डेली रूटीन किस तरह की है? मैं सुबह पढ़ता हूँ। ओके मैं सारी रूटीन पूछूंगी, इसके बाद जो है ना मैं थर्ड किड्स की जानिब चलती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। अरहम विंटर्स चल रही हैं, ठीक है जी। विंटर वेकेशंस चल रही हैं, तो इसके बारे में आपसे जानूंगी, ठीक है। सोच के रखें कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्मा सिद्दीक है। ओके हमाद, आपको तो बहुत प्यारा रेडी करके भेजा है। किसने आपको तैयार किया है? पापा। मम्मा ने तैयार किया है, ठीक है। हमद आपसे भी बहुत सारी बातें करूंगी, ठीक है। इससे पहले मैं ना सबसे पता है क्या पूछती हूँ, जब भी मेरा शो होता है ना बच्चे मन के सच्चे, आप लोग को तो नाम पता ही है, तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी सी बातें करती हूँ। सबसे पूछती हूँ उनका फेवरेट कलर कौन सा है, उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, ठीक है। इस तरह से जो फिर आप सब भी मुझे बताइए, नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि भाई आज इनके पास शो में कौन से बच्चे मौजूद हैं, किस तरह से वो पढ़ते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपका कौन सा फेवरेट कलर है? मेरा फेवरेट कलर रेड। रेड, ओके। और फ्रूट में? फ्रूट में क्या एप्पल। पसंद है? एप्पल पसंद, वो भी रेड ही होता है, ठीक है। आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? ब्लू। ब्लू कलर अच्छा लगता है, ओके। और आपका फेवरेट कलर? ब्लू। ब्लू। और आपका फेवरेट कलर? येलो। येलो। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे उनके फेवरेट कलर पूछ लिए, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जिन्होंने आपको रेडी करके भेजा है, ठीक है, कौन रेडी करके भेजता है आपको? आप लोग को तो पता ही है कि भाई मम्मा ही रेडी करके भेजती हैं। तो क्या आप जानते हैं आपकी मम्मा का फेवरेट कलर कौन सा है? नहीं जानते? यस। ओके आप जानते हैं कौन सा कलर है? ऑरेंज। ऑरेंज। और आपकी मम्मा का फेवरेट कलर? नहीं पता। तो देखिए ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनसे ना मम्मा बाबा बहुत खुश होते हैं। तो कभी आपने मम्मा से पूछ लिया मम्मा आपको कौन सा कलर पसंद है, तो मम्मा जो है ना वो आप पे मम्मा को प्यार भी आएगी और मम्मा बोलेंगे भाई मेरा बेटा तो मुझसे कलर के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इसको मेरी बहुत फिक्र है, क्योंकि मम्मा भी तो आपकी बहुत फिक्र करती हैं ना। तो आप बताएं मुझे, आप इतनी खामोशी से बैठे हुए, आपको क्या लगता है आपका मम्मा का फेवरेट कलर कौन सा? मुझे तो लगता है कि मेरी मम्मा का फेवरेट कलर टी कलर होगा। टी कलर? टी पिंक कलर, कुछ टी पिंक कलर सा ले लें, या टी का तो फिर अलग चाय हो चाय चाय। मुझे लगता है आपकी मम्मा को चाय पसंद है, ऐसे ही है। चलें जी नाज़रीन, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, अपनी बातें भी बता रहे होते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है? पिज्ज़ा। पिज़्ज़ा, ठीक है। कौन मंगवा के देता है आपको? आप ही मंगवा के देती हैं? भाई वेरी गुड, आप ही तो बड़ी अच्छी हैं। आपको कौन सी डिश पसंद है खाने में? जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर मुझे भी पसंद है, तो आप लेकर आए मेरे लिए? नो लेके आए, चलो कोई बात नहीं, हम मिल के बाद में खा लेंगे, सही है। और आपको
कौन सा फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? बिरयानी। बिरयानी, चिकन या बीफ? चिकन। चिकन। ओके, और आपसे तो पूछ ही लिया है ना, क्या बता मुझे तो रहे हैं? फ्राइज ही पसंद है। फ्राइज पसंद है। ये तो बहुत जो है सस्ती, आप तो मतलब मम्मा कहती होंगी भाई सस्ते में जो है ना इसको जल्दी से फ्राइज, पसंदीदा जो है ना फ्राइज हैं, सस्ते हो जाते हैं, बस जल्दी से खिला दो। इसी तरह ही मम्मा को आप परेशान नहीं करते और ज़्यादा चीज़ों नहीं, में, एक या तरह और से ऐसा चीज़ें ही भी होता है। पसंद हैं या नखरे वखरे भी हैं थोड़े? नहीं 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 नहीं। नहीं। अच्छा, जब मम्मा से आपकी लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए, तो आप क्या करते हैं? मैं उनको जल्दी से मना लेता हूँ। मना लेते हैं जल्दी से। और आप? मैं सॉरी कर लेता हूँ। सॉरी कर लेते हैं। और आप? सॉरी। सॉरी, ठीक है। अच्छा, और आप तो मुझे पता है कि आप तो 2-3 बातें करने के बाद ही बोलते होंगे कि भाई मम्मा सॉरी, ऐसा ही है? देखें कैसे मैं आपको पहचानती हूँ ना, शक्ल से ही मुझे लगता है। चलो, लेकिन ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिससे मम्मा नाराज हो। वेरी गुड भाई, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। क्लैपिंग करें सब। ओके भाई जी, तो चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ और बच्चों से करते हैं जनरल नॉलेज का सेगमेंट और पूछते हैं बच्चे क्या मज़ेदार से हमें जवाब देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, मतलब मैं किसी से भी कर लेती हूँ, इसमें ये नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हैंड रेस करना है, जिसको भी आ जाए वो मुझे बता दे। ठीक है, वो कौन सी सब्जी है जिसको काटते वक्त इंसान रोना शुरू कर देता है? प्याज। प्याज। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करें सब अपने अपने लिए। आपको नहीं पता था? पता Okay था जी। लेकिन नाम याद नहीं। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। सबसे पहले नबी और सबसे आखिरी नबी का नाम बताएं। हज़रत अबू बकर और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके भाई, बहुत से इंटेलिजेंट से किड्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, और जो है अब मैं 1 बाय 1 पूछूंगी क्योंकि सभी माशाल्लाह से जवाब देने वाले बच्चे हैं, तो जब जिससे मैं पूछूंगी ना तो अब वो मुझे आंसर देंगे। ठीक है, 3 लोग नहर में नहा रहे थे। ठीक है, 3 लोग नहर में नहा रहे थे लेकिन सिर्फ 2 के बाल गीले हुए। बताएं तीसरे के बाल गीले क्यों नहीं हुए? वो गंजा था। वो गंजा था। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो गंजा था। क्लैपिंग करेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद यहाँ नबी। से जवाब। मस्जिद नबी। पाकिस्तान की, चलें इसमें मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद है या बादशाही मस्जिद है? बादशाही। बादशाही मस्जिद है। जी नहीं, गलत जवाब है, फैसल मस्जिद है। और इसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? किसने लिखा था? इसमें भी अल्लामा इकबाल ने। नहीं, इसमें मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। अल्लामा इकबाल वही बात हो गई, या हफीज जालंधरी? हफीज जालंधरी। ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। ये बार बार नहीं बोलूँगी, आप लोगों ने करनी है क्लैपिंग, क्योंकि जवाब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे से दे रहे हैं। हम इस स्कूल में किस चीज़ से लिखते हैं आप बताएंगे? पेंसिल। पेंसिल से। ओके, वेरी गुड। इंसानी जिस्म में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8, 10 या 12? 8। सही जवाब, क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, फल खाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? दोपहर का, आपकी नज़र में? ये बार मैंने सुना नहीं है, एक बार सॉरी। ओके, सुना। तो फिर आप मेरे शो में क्यों आए भाई? नहीं, आपका मेरे सवालों पे ध्यान ही नहीं है भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। चले मैं दोबारा फिर भी सवाल कर लेती हूँ। मैंने पूछा था कि फल खाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? सुबह का है, शाम का है या रात का है? खाने के बाद? नाश्ते के बाद का। सुबह का वक्त। ठीक है, बिरयानी सबसे ज्यादा कहाँ मशहूर है? लाहौर में मशहूर है, कराची में मशहूर है? ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग करें। हमें नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? वजू करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। दिन भर में हमें कितनी नमाजें पढ़नी चाहिए? 5 नमाजें। ओके, वेरी गुड। जब हम किसी से मिलते हैं बेटा तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? सलाम करते हैं। कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे सब। और हमें सलाम के जवाब में क्या कहना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी गुड, ठीक है। हमें जो है ये पूरी दुनिया किसने बनाई? आप मुझे अल्लाह ताला ने। भाई माशाल्लाह से जो वो आज मेरे शो में जिस तरह से बच्चों ने रौनक भी खेली और सब ने ही बहुत अच्छे अच्छे से जवाब दिए, और जो जनरल नॉलेज का सेगमेंट ये था। और भाई मेरी तरफ से जो है ना आपको भी शाबाश, आपको भी एंड आपको भी। सब अपने अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। और जी इसी के साथ हमारा जनरल नॉलेज का सेगमेंट होता है ख़त्म। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे।
वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जैसे कि नाज़रीन, हम अभी ब्रेक से पहले जनरल नॉलेज का सेगमेंट करके गए हैं। अब जब हम वापस आए हैं तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं बच्चों से पोयम सुनने जा रहे हैं। उसके बाद हम स्टोरी टाइम की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों से सुनते हैं पोयम के बच्चों को आज किस तरह की पोयम याद है और किस तरह से बच्चे पोयम किस अंदाज में हमें सुनाते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, आप मुझे कोई अच्छी सी पोयम सुनाएं। एक था कौवा और एक थी चिड़िया। जो कौवे का घर छोटा सा था। ये एक मिनट, ये आपकी स्टोरी है या पोयम है? स्टोरी है। पोयम सुनानी है ना। जैसे कि होती है आहा टमाटर बड़े मज़ेदार भी होती है, और एक तोते वाले भी होती है, और बहुत सारी पोयम होती हैं। आपको नहीं आती हैं और पोयम? आती है ना वो वाली। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मा ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करेंगे। शहजादे, क्या नाम बताया था आपने अपना? हम्माद सिद्दीकी। हम्माद सिद्दीकी ने भाई बहुत अच्छी सी पोयम सुनाई है। हम्माद सिद्दीकी के लिए एक और दफ़ा क्लैपिंग करें। आप अपने लिए भी क्लैपिंग क्या करें, ठीक है? चलें जी, अब मैं आपसे सुनूंगी। क्या नाम बताया था आपने? अरहम। अरहम। मैं बार बार भूल जाती हूँ भाई, आपसे तो मेरे ऐसा ही रहता है। चलें जल्दी से अच्छी सी पोयम सुनाएं। बाबा ब्लैक शीप है यू एनी वर्ड, यस सर 3 bags full, 1 for the master, 1 for the day, 1 for the little boy who lived down the lane. बस एक और दफ़ा सुना। Baba black sheep, have you any wool? Yes sir 3 bags full, 1 for the master, 1 for the day, 1 for the little boy who lived down the lane. भाई क्लैपिंग करें सब अरहम के लिए। अरहम, आपने बहुत अच्छी सी पोयम सुनाई है, और इसी के साथ भी हमारे पास 2 और बच्चे मौजूद हैं, वो भी हमें पोयम सुनाएंगे। तो देखते हैं कि हमें क्या नाम बताया था शहजादा आपने? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। रिजवान। अब्दुल्ला रिजवान। ओके रिजवान, आप जल्दी से एक अच्छी सी पोयम सुनाएं मुझे। अगर मगर के मियाँ मगरमच्छ, हमको बताओ बिल्कुल सच, दुम है तुम्हारी इतनी छोटी, दुम है तुम्हारी इतनी छोटी, और उसके बाद अगर मगर अगर क्या बोला? अगर मगर के मियाँ मगरमच्छ, हमको बताओ बिल्कुल सच, दुम है तुम्हारी इतनी छोटी, आंखें हैं क्यों इतनी बड़ी, अच्छा बाबा कुछ ना बोलो, दांतों वाला मुंह ना खोलो। ठीक है, क्लैपिंग करें। मज़ेदार सी पोयम थी आपकी। कोई एक और आती है पोयम आपको? नहीं आती, बस ये आती है। चलें जी भाई, अच्छी सी पोयम आपने हमें सुनाई है टक के, लेकिन अच्छी सुनाई। चलें कोई मसला नहीं, अब आप सुनाई कोई अच्छी सी पोयम। आलू का चालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी। ये तो अभी हो गई ना, और कोई नहीं आती। अच्छा यही सुनाए। आलू का चालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, पापा ने प्यार किया नहीं मामा ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, अब भाई ने लड्डू खिलाए हंस रहे थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप किसी एकेडमी में पढ़ते हैं? जी। तो क्या नाम है आपके एकेडमी का? इकरा आर्ट एकेडमी। ठीक है, तो वहाँ आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं? जी। तो किस तरह का कोर्स है वो? स्पीच का कोर्स। स्पीच का कोर्स है। तो आपको मतलब स्पीच आती है कोई अच्छी? अभी किसी एक मौजू पे आप अभी स्पीच करके दिखाएंगे मुझे? जी। अभी मैं बोलूँ तो आप जल्दी से एक स्पीच सुना दें, आपका कैमरा वो रहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। सदर ग्रामी कदर और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई की जिसारत करने लगा हूँ वो है लफ्ज़ अल्लाह। यूँ तो अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह ज़ाती नाम है, बाकी सिफाती नाम है। ये नाम उस वक्त भी था जब कायनात में कुछ ना था। ये नाम कायनात की रूह है, ज़मीन और आसमान की जान है। ये दुनिया उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक
किसी एक ज़ुबान पे भी ये मुक़द्दस नाम बाकी रहेगा। अगर कोई एक ज़ुबान भी अल्लाह अल्लाह कहने वाली बाकी ना रही तो बिसात आलम लपेट दी जाएगी, आसमान की कंदीलें बुझा दी जाएगी, फूलों के तबस्सुम पर खिज़ा आ जाएगी, फूलों के तबस्सुम पर खिज़ा आ जाएगी, ठंडी रातों का सुकूत खत्म हो जाएगा, ज़िंदगी के दिल लुभाते नज़ारे मौकूफ़ हो जाएंगे और आखिर में सब इंसान अपने अमाल का सिला पाने के लिए मैदान हश्र में हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वेरी गुड। कैसी लगी आप लोग को स्पीच? अच्छी लगी? क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, क्लैपिंग ऐसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम में आप लोग बैठे, जैसे मैंने आप लोग को जो है ना पहले बोला था कि भाई डर डर के बैठना है। ऐसा लग रहा है आपको मेरा बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ना भाई? अच्छा है ना जी? ठीक है भाई। स्पीच आपने बहुत अच्छी की और आप मज़ीद आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी टीम की दुआएं भी आपके साथ हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छी स्पीच की। और आपको कोई स्पीच आती है? जी। आप भी स्पीच सुनाएं। वो रहा आपका कैमरा। अरबाब इल्म दानिश, मैं आज की इस नशिस्त में अपने नौजवान साथियों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तारीख़ के हर दौर में नौजवान हर इनकलाबी जमात का हर अव्वल दस्ता रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम ने जब कभी इंसानों के सामने अपनी इनकलाबी दावत पेश की तो उनकी आवाज़ पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तादाद में लब्बैक कहने वाले नौजवान ही थे। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में दार अरकम में जो चंद खुशबू अफराद जमा हुए थे और जिन्होंने एक इनकलाबी जमात तश्कील दी थी, वो नौजवानों ही की जमात थी। मेरे दौर के नौजवान उन इनकलाबियों और जानिसारों के नाम तो लेते हैं, लेकिन इन्हें उनसे क्या निस्बत हो सकती है? वो अल्लाह के सौदाई थे, ये दुनिया के शदाई हैं, वो यकजाई थे, ये हज्जाई हैं, वो नफशिकत थे, ये नफपरस्त हैं, वो मुजाहिद थे, ये मुजाविर हैं, वो बहादुर थे, ये बुज़दिल हैं, वो आपस में मेहरबान थे, ये आपस में गज़बनाक हैं, वो गैर और खुददार थे, ये गैरत और खुददारी से खाली हैं, वो सरापा किरदार थे, ये सरापा गुफ्तार हैं, वो नशे तौहीद में शर्शार थे, ये बज़्म नग़्ज़ो नग़मा में मस्त हैं, वो शहादत के मुतलाशी थे, ये शहादत के गुरेज़ार हैं, वो फलक थे, ये ज़मी हैं, वो फूल थे, ये कांटे हैं। मैं अल्लामा इकबाल के अशआर पर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फजू तर है वो नज़ारा, तुझे आबाद से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू किरदार वो गुफ्तार तू साबित वो सैयारा, वमा अलैना इल्लल बलाग। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई क्लैपिंग करें सब। बहुत अच्छी जो है रिजवान ने हमें स्पीच सुनाई। रिजवान कैसे मतलब इतनी अच्छी स्पीच कर लेते हैं आप, और कैसे ये जज्बा आपके अंदर आया कि मैंने स्पीच करनी है? ये सर दानिश की वजह से। ओके, सर दानिश की वजह से। सर दानिश जो है वो एक अच्छा जो है बच्चों में इनिशिएटिव कहते हैं कि एक अच्छा काम लेकर चल रहे हैं। सर दानिश के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि वो इस तरह के बच्चों को, इस तरह के मतलब लोग जो है बच्चे, ये जब आगे जाके परवान चढ़ेंगे और बड़े होंगे तो मुस्तकबिल के लिए एक रोशन चिराग बनेंगे। और इसी के साथ जो है सर दानिश के लिए भी जो है मैं चाहूँगी कि हमारे पास जो भी आज बच्चे मौजूद हैं वो उनके लिए क्लैपिंग करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा कौन सा होता है आप बताएं मुझे, कौन सा होगा नेक्स्ट सेगमेंट? स्टोरी टाइम। ठीक है जी, तो आपसे स्टोरी टाइम का आगाज़ किया जाए, आपसे सुनी जाए स्टोरी। आप सुनाएं स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र है, गांव में एक अली नाम का लड़का था। वो रहा आपका कैमरा, ये रहा। अली नाम का लड़का था, वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन अली स्कूल से वापस आ रहा था तो फिर उसने देखा कि एक बूढ़ी आंटी अब फलों का थैला लेकर जा रही, फलों का भारी थैला लेकर जा रही है। तो अली ने बिना कुछ सोचे गया और उन आंटी की मदद की और उनसे थैला लिया और उनके साथ चलने लगा। आंटी का जब घर आया तो अली ने वो कहते हैं उसको अली ने जो है वो आंटी की हेल्प की, एक तरह से थैला ले लिया उनसे, वो जो थैला था और वो उनको दे दिया जब वो घर पे पहुंची। और फिर उन्होंने उसको शाबाश देकर दुआएं भी दी होंगी, दुआएं दी और शाबाशी कहकर
उनको उसको एक चमकीला सिक्का दिया। वो अली ज़्यादा कुछ सोचा नहीं सिक्के के बारे में, तो वो घर चला गया उसको अपनी जेब में डाल के। कुछ दिन बाद गांव में बहुत सारा तूफ़ान आ गया, बहुत सारे घर तबाह हो गए। अली के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और अली को फिर वो बूढ़ी आंटी का सिक्का याद आया, तो उसने अपनी जेब में से निकाला वो। फिर उसने ना वो बूढ़ी आंटी के घर पे जाने का सोचा, तो वहाँ पे जब वो गया तो फिर उसने देखा कि वहाँ पे बूढ़ी आंटी नहीं है। वहाँ पे एक झोपड़ी के जगह एक बड़े से फलों का बाग है, जहाँ पे बहुत सारे फल हैं, हर तरह के फल हैं, और हर मखलूक के वो फ्लावर्स हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे उन बाग के बीच में वही बूढ़ी आंटी खड़ी हुई थी, और वो बोल रही थी, ये लो तुम्हारी नेकी का सिला। उसने पूरा बाग उस बच्चे के नाम कर दिया। वेरी गुड, क्लैपिंग करें सब। इसमें आप लोग को एक सबक मिलता है, ठीक है, और सबक ये कि हमेशा अच्छाई का सिला अच्छाई में मिलता है ना। उसने कौन सी अच्छाई की थी आंटी के साथ कि वो जा रही थी तो उनका एक शॉपर उठा लिया फ्रूट का, ठीक है, और उनके घर तक पहुंचा दिया। तो उसके बदले में उन्होंने एक सिक्का दिया, और इतना बड़ा बाग किसके हाथ में आ गया? उस बच्चे के हाथ में आ गया। तो हमें भी यही चाहिए कि भाई हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करें, ठीक है, अपने दिल में बुराई नहीं लाएं, वहम नहीं लाएं किसी तरह का, ठीक है। अगर किसी को परेशानी की हालत में देखें फ़ौरन उसकी मदद करें। आपको कोई जो है स्टोरी आती है आप जल्दी से सुनाएं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से सुनाएं। एक कौवा था और एक चूहिया थी। कौवे का घर छोटा सा था, घास फूस का था, और चूहिया का घर बड़ा सा था, पत्थर और मिट्टी का था और सीमेंट का। एक दफा ना तूफान आया, जिससे ना कौवे का घर टूट के बिखर गया, और चुड़िया के पेड़ कौवा ना चुड़िया का घर गया। उसने कहा, चुड़िया बहन दरवाज़ा खोलो। फिर चुड़िया ने कहा, कौवा भाई मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ। उसके बाद उसने वापस से कहा, चुड़िया बहन दरवाज़ा खोलो। उसके बाद ना चुड़िया बहन ने वापस से कहा कि मैं अपने बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ। उसके बाद ना वापस से कौवे ने कहा, चुड़िया बहन दरवाज़ा खोलो। उसके बाद वापस से चुड़िया ने कहा, मैं अपने बच्चे को काला टीका लगा रही हूँ। उसके बाद वापस से कहा, चुड़िया बहन दरवाज़ा खोलो। तो ना चुड़िया बहन ने दरवाज़ा खोला, तो वो अंदर आया। चुड़िया ने ना उसको टॉवल दिया, उसको ना एक जगह बिठाया, कहा अपने को सुखा दो। सही है। तो ना कि वो ना किचन में चली गई, वॉशरूम में चली गई नहाने। तो ना किचन से ना खीर की खुशबू आई। किचन में ना खीर पकड़ी थी, तो उसको खुशबू आई, तो वो वहाँ पे गया किचन में, वहाँ पे खीर पकड़ी थी, वो सारी खा गया। तो ना चुड़िया ना वॉशरूम से निकली, जल्दी हुई लकड़ी उठाई और उसकी ना पूंछ पे मार दी। उसने कहा, चुड़िया बहन की खीर खाई, पूंछ जल गई। इससे हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। बिल्कुल ऐसा ही है, लालच तो बुरी बला है क्या लालच बुरी बला? जी। तो इससे क्या करना चाहिए? हमें बचना चाहिए, नहीं लालच नहीं करनी चाहिए ना। हमेशा जो है ना उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। आधी को छोड़ के अगर आप पूरी को जाएंगे तो वो क्या होगा कि जो आधी है ना आपके पास वो भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो लालच बुरी बला। इसके बाद आपको भी स्टोरी आती है, जल्दी से सुनाएं। एक दफ़ा मैंने देखा एक बच्चे को जो भूख के मारे रो रहा था। मैंने अपने बाबा से पैसे लिए और उसको होटल से खाना दिलाया, तो वो खुशी के मारे फिर से रो गया। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए और मदद भी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्लैपिंग करें सब रिजवान के लिए। बिल्कुल ऐसे रिजवान, आपने बहुत अच्छी बात की, और जब आप बड़े होंगे ना तो इंशाल्लाह आप ऐसे ही कीजिएगा, सही है। जब आप कहीं देखें किसी को परेशान या देखें कि भाई ये इनको खाने की ज़रूरत है, कुछ मांग रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप उसे खाना भी ज़रूर देंगे, और जो कुछ आपके पास होगा वो आप उसे देंगे। ओके, आप सुनाएं कोई स्टोरी अच्छी से। मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, उसका नाम था साकिब। वो एक मेहनती और खुश अखलाक बच्चा था। मैंने सोचा कि मैं उसकी तरह बनूंगा और एक अच्छा बच्चा बनूंगा। वो हमेशा हर साल फर्स्ट आता था। फिर मैंने उसकी तरह बहुत मेहनत की। फिर मैं भी फर्स्ट आने लग गया।
इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, मेहनत हमें करनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं पता है आपकी स्टोरी से क्या समझ रही थी कि उसने मेहनत की, वो फर्स्ट आता था, तो फिर मैंने अब आपकी जगह अगर कोई और, आपने तो मेहनत करके उस तक पहुँचे ना, आपकी जगह कोई और बच्चा होता तो उसके दिल में उसके लिए हसद आ जाता, ये कैसे फर्स्ट आ रहा है, मैं क्यों फर्स्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो उसको जो है पीछे कहते हैं ना कि किसी को आप धक्का दे के आगे नहीं बढ़े, हमेशा अपनी मेहनत से आप उसके बराबर तक पहुँचें। ठीक है, इसी तरह से भाई अच्छी लगी ना स्टोरी आपको, सब क्लैपिंग करें। और भाई नाजरीन, जैसे कि आप सब ने देखा कि स्टोरी टाइम जो है वो हमारा चल रहा था, स्टोरी टाइम खत्म हो गया, बच्चों ने अच्छी अच्छी सी स्टोरी सुनाई। इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है गेम्स का सेगमेंट। और आप सब भी जो है वो बच्चे जो है वो बहुत शौक से गेम्स का जो है वो इंतज़ार करते हैं सेगमेंट का, और ये बच्चे भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब गेम्स का सेगमेंट आएगा, कब गेम्स खेलेंगे। तो वापस लौट कर आते हैं, जब तक के लिए आप देखते रहिए प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर हाजिर हूँ बच्चे मन के सच्चे के साथ। और क्या लेकर आई हूँ आपके लिए, लेकर आई हूँ एक गेम सेगमेंट। बच्चों के साथ खेलेंगे गेम। मैं भी खेलती रहती हूँ, वैसे तो मैं खड़ी ही रहती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के साथ साथ जो है वो माइंड में मैं भी खुद भी खेल रही होती हूँ। तो नाज़रीन, आज कौन सा गेम खेलने जा रहे हैं? आज गेम खेलने जा रहे हैं म्यूज़िकल चेयर। ठीक है, तमाम ही बच्चों को पता है कि म्यूज़िकल चेयर जो है ना वो हमारा एक ऐसा गेम है जो हर बच्चा चाहता है कि भाई हम इस प्रोग्राम में जाएंगे तो हम म्यूज़िकल चेयर ही खेलेंगे। हमारे साथ हैं 4 बच्चे और 3 बच्चे हमारे साथ आएंगे। ठीक है, आप लोग को पता है कि जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होगा आप लोग राउंड एंड राउंड घूमेंगे। जैसे म्यूज़िक जो है रुक जाएगा तो आप लोगों में से जो है 2 बच्चे इसमें बैठ जाएंगे और जो तीसरा बच्चा होगा वो हमारे गेम से आउट हो जाएगा। ठीक है, और एक और बच्चा फिर इन हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगी कि आप यहाँ पे आके खड़े हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आप आके खड़े हो और आप जो है वहाँ सेंटर में खड़े हो जाएं। ठीक है, आप फिर दूसरी बारी में आएंगे जब इनमें से एक आउट हो जाएगा। ठीक है, आप इधर मुंह करके खड़े हुए। ठीक है, जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होगा आप लोग राउंड एंड राउंड घूमेंगे और जैसे म्यूज़िक रुक जाएगा आप लोगों ने बैठ जाना है। 2 डाइस हैं लेकिन आप लोग कितने? 3। ठीक है, और 2 की जगह है, तो एक तो आउट होना ही है। चलिए जी, जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होता है हम गेम स्टार्ट करेंगे। म्यूज़िक स्टार्ट कर दें। चलिए जी, घूमते रहें, आपको घूमते रहें। छोटे छोटे ख्वाब आंखों में चमक, बचपन की यादें दिल आराम से। में है उमंग। सुनो सुनो दोस्त हम हैं यहाँ, सपनों का जहाँ है साथ हमारा। रंग बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे। मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। हर एक पल में है मस्त। ओहो, ये क्या हुआ? नहीं बैठे? चले भाई आ जाए, इन हो जाए।
भाई हमारे पास जो है वो छोटे शहजादे आउट हो चुके हैं गेम से, लेकिन भाई गेम खत्म नहीं हुआ, अभी एक और गेम खेलेंगे। सही, हमारे पास टाइम बचेगा ना, हमने एक और गेम खेलना है। भाई खड़े हो जाए, ठीक है। अब जो है वो क्या नाम है आपका? अरहम। अब नहीं भूली मैं अरहम, मुझे याद है आपका नाम, ठीक है। म्यूजिक स्टार्ट करें, 1 2 1 2। अच्छा जी, चलें जी, आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं, ठीक है, ठीक है जी। आप भी आगे आए ना, ग्रीन वहाँ पर खड़े होने जैसे पहले, ठीक है। और आप थोड़ा सा आगे हो जाएं, ठीक है। ओके हो गया। अब जैसे म्यूजिक स्टार्ट होगा आप लोग फिर वैसे ही खेलना है जैसे आप लोगों ने खेलना है। मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। हर एक पल में है मस्तियों की बातें, गिल्ली डंडा खेलते खुशियों के साए, चांदनी रातों में हम गुनगुनाते। अब यहीं खड़े हो जाएं। पता है मुझे बिल्कुल भी दिल से अच्छा नहीं लगता जब कोई बच्चा नहीं बैठता ना और फिर वो आउट हो जाता है, मुझे दिल से अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको बोलूं कि आप साइड पे हो जाए। चले भाई, होता है, चलता है, गेम है, हार जीत तो होती रहती है, ठीक है। डाइस बीच में कर दें, ओके। सेंटर में अब आप दोनों आ जाए। ये अरहम की वजह से हुआ है, आपको बता रही हूँ मैं, अरहम की वजह से हुआ है। चलें आ जाए अरहम, जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होगा तो वैसे ही फिर आप लोग अपना गेम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 म्यूज़िक स्टार्ट। हुआ ही नहीं है। जैसे खिलते फूल बड़ी हवाओं में, हम हैं छोटे ख्वाब दिल में आंगन है, कहानियां पुरानी नई है उमंग, बच्चे मुंह के सच्चे, हमारा है संग बच्चे मुंह के सच्चे, खिलाड़ी हम हैं दुनिया की राहों पर, हम चलते रहेंगे मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, से सजती है नहीं हुआ भैया, नहीं अभी चल रहे हैं। रास्ता, हंसी से है और आधे आधे तो दोनों बैठे, मैं थोड़ी मानूंगी इस तरह। है खुशियों का अभी भी चल रहा है। तो वो भाई खेल रहे हैं ना, वो उनका हक नहीं खेलने का, बस आप लोग का ही हक है खेलने का। चलो बनो हम साथ दोस्तों के साथ में। ओहो अरहम, आप बहुत ज़हीन है, खुशकिस्मत है। चलिए अब उठ भी जाएंगे। अरहम जो है वो इस गेम के विनर है म्यूजिकल चेयर के। क्लैपिंग करें सब अरहम के लिए। और भाई इसके बाद क्या हुआ, ख़त्म कर दूं क्या गेम, या अभी और एक और खेल लेना चाहिए? एक और खेल लेना चाहिए ना अरहम। चलें भाई एक और गेम खेलते हैं, और वो गेम कौन सा होगा? हमारे पास होगा रिंग ऑन द फाउंटेन। जल्दी से जाएंगे, ये रिंग उठा के जो है वो आप यहाँ रख दें, सेंटर में रखिएगा, ठीक है। ओके हो गया। और इसके बाद डाइस उठा के साइड पे रख दें। और भाई मेहनती बच्चे हैं जो मेरे शो में आए हैं, मेहनत भी करते हैं, स्पीच भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से टैलेंटेड बच्चे मेरे पास मौजूद हैं। और भाई रिंग ऑन द फाउंटेन में आप लोग को समझ में आ गया ना कि क्या करना है। रिंग आप निकाल लें सारे, ठीक है, रिंग निकाल लें। और उसके बाद जो है वो आप लोग को मैं ऐसा करती हूँ कि एक एक जो है ना, बस जितने ये रिंग है ना उतने आप लोगों ने इन करने, इसमें से जितने चले गए उतने हम काउंट कर लेंगे। हो सकता है ये इनकी पूरी 5 जो है वो चली जाए, ठीक है, ये इन कर दें, हो सकता है ये 3, हो सकता है आप 2 कर दें, इस तरह से होगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बुलाऊंगी, आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। और जो है मैं आपको एक एक, या तो आप अपने हाथ में ही लेने, सही है, 1 बाय 1 करके आपने यहाँ आके यहाँ आए, ठीक है। और अब आप लोग ने जितनी आपके पास रहेंगे उतनी आपने इन करनी है, ठीक है। स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। आप उठा लें बैठ के। वेरी गुड, वेरी गुड। वो भी उठा निकाल के लेके आए। आप आ जाए शहजादे, जल्दी से आए मेरे पास। याद रखिएगा 2 आपने किया, आपने 3 करनी है।
कोशिश अच्छी है आपकी, लेकिन हो नहीं पा रहा और नहीं हो पाया कुछ भी। चले जी शहजादे, बस ना ओहो एक और था मुझे पता ही नहीं था आपके पास एक और था। चले जी अब आप आ जाए। अरहम को लास्ट में फिल्माना था। नहीं चले अब आप खेलें। हाँ ओके 1 2 3 स्टार्ट। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। इतनी आगे क्यों खड़े हुए? हाँ बस चले भाई 1 पे जाएंगे। और अब जो रह गए हैं मेहनती शहजादे हमारे शो के, वो आएंगे और आप यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है? अब आपकी टर्न। यहाँ खड़े हों। चलें अब स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। जाते जाते रह गया। वैसे इजीली जाने चाहिए थे आपसे। तो भाई कौन हुए हमारे जो है वो रिंग ऑन द फाउंटेन के विनर? कौन है भाई? कौन हो सकता है? अब्दुल्ला। ठीक है भाई, ये हमारे रिंग ऑन द फाउंटेन के विनर हैं। दोनों ने नहीं, सिर्फ इन्होंने 2, आपने 1 जी। हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। चले भाई ये विनर है हमारे पास हमारे शो के, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन्होंने 2 इन किए थे ना भाई, और इन्होंने 1 किया था। सही, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपके बच्चे भी बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम में अपना हिस्सा लें और आना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझसे पर्सनली रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है? और वीनस एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पर जाके आप लोग जो है वहाँ पर अपना बता भी सकते हैं हमारे इस उम्र के बच्चे हैं और वो आना चाहते हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। इसी के साथ आप लोग को क्या लगता है कि हम बच्चों को कुछ देते हैं? जी बिल्कुल, हम जब बच्चों को छोटे छोटे से गिफ्ट भी देते हैं, क्योंकि इससे उनकी हौसला अफजाई होती है और वो ये कहते हैं कि जी हम एक जो है बहुत अच्छे से शो में गए थे, वहाँ जाके जो है हम लोगों ने ये फ़न किया और इतना सारा हमें वहाँ की होस्ट ने हमें ये चीज़ दी, ठीक है? तो आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, आप लोग यहाँ आ जाएं मेरे बराबर में, ठीक है? आप लोग भी आ जाएं, आप भी शहजादे इधर आएँ, ठीक? और इसके बाद जो है ये आपके लिए, ठीक है? और ये आपके लिए नहीं ना हाँ कोई मसला नहीं है। और ये आपके लिए और जी ये आपके लिए, ठीक है जी? बच्चों को छोटे छोटे से गिफ्ट्स मिलते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चे क्लैपिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथों में होते हैं गिफ्ट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रियासत पाकिस्तान का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बुशरा जैदी को दीजिए इजाज़त आज के एपिसोड से। अल्लाह हाफिज़।